को बड़ा झटका। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल के एनपीएस कर्मचारियों के आंदोलन के बाद छाई कर्मचारियों की खामोशी को अब सरकार भी पढ़ने लगी है। पेंशन बहाली के लिए हालांकि कर्मचारियों पर केस तक हो गया है, पर वे भी पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने बजट को धोखा करार दिया है। और कौन से कर्मचारियों को बजट में लगा झटका, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कर्मचारियों को तोहफे की उम्मीद बाकी। जी हां, उम्मीद बाकी। बजट में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है। कैसे बाकी है, हम चर्चा करेंगे राजेश। राजेश, अगर हम देखें तो नया बजट जब पेश हुआ है तो रही सही जो था कर्मचारियों को लग रहा था, वो सारे जो चीजें हैं वो मायूसी में बदल गई हैं। और एक और चीज है कि अगर प्रतिक्रिया भी देखें ना हम जो मिल रही है कर्मचारियों की तरफ से, वो भी बड़ी ऐसे है कि थोड़ा उसमें बड़ा ज्यादा उनका वो झलक रहा है कि क्या सोचा था, क्या हो गया। क्या राय है आपकी पहले? बिल्कुल सही है। देखिए, पिछले कल ये बजट आया है और कर्मचारियों के लहजे से अगर हम देखते हैं तो कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग एक तरह से मायूस है, निराश है इस बजट के आने के बाद। प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक रूप से हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि 51,365 करोड़ के बजट में भी अगर कर्मचारियों की समस्याओं को, मांगों को, दिक्कतों को दूर नहीं किया गया है या मांगे नहीं मानी गई हैं, तो मायूसी स्वाभाविक है। मायूसी पे आ जाते हैं। पे बैंड की करेक्शन का बहुत बड़ा इशू था, लगातार चल रहा है। आप देखिए 3 जनवरी को जब पे बैंड लागू हुआ था या पे कमीशन सामने आया था, उस पे कमीशन का 3 जनवरी से लेकर 3 मार्च तक आप देखिए परिस्थितियां वहीं की वहीं खड़ी हैं, करेक्शन हो नहीं पा रही है। डिटेल में चर्चा करेंगे राजेश, डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मायूसी का यहां उल्लेख करना जी और प्रतिक्रिया भी जरूर बताइए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, राइडर पे कर्मचारी कहते हैं बजट में एक शब्द तक नहीं आया। इनिशियल स्टार्ट में पंजाब की इनिशियल स्टार्ट को लेकर कर्मचारी दलीलें दे रहे हैं, बजट में जिक्र तक नहीं उस चीज का हुआ। पे कमीशन का एरियर लंबे अरसे से भुगतान सरकार को करना है, उस एरियर का अभी इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं हुआ। तो कर्मचारियों को यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार पे कमीशन को या कर्मचारियों के जुड़े मुद्दों को जब बजट में नहीं रख रही है सीधे तौर पे, तो कहीं ये बजट उनके लिए आगे आने वाले दिनों में राहत देगा क्या, इस पे सवाल खड़े हो गए। जी राजेश, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर हम देखें तो सरकार के रुख से ये लग रहा था, है ना जी। अगर एनपीएस कर्मचारियों को हम खास कर लेते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम है ना जी, वैसे न्यू पेंशन स्कीम ही समझते हैं सारे लोग उसको, न्यू और ओल्ड का सीधा सिमिट्री सी बन जाती है कुछ। जो ओपीएस को लेके उन्होंने आंदोलन किया और जो परसों रात हुआ, फिर उसके बाद सबको पता है वो क्या हुआ, बड़ी है ना। उस पे चलिए, हम उस चैप्टर को आज नहीं छेड़ेंगे, अभी नहीं छेड़ेंगे। लेकिन फिर भी आम आदमी को पता लग रहा था कि सरकार का जो रुख रहा है ओपीएस के मसले पे, वो उतना हम कहेंगे कि मजबूती के साथ कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सरकार इसमें हाँ करने वाली है जी। ये जरूर था कि बात करेंगे। और जो उसके पिछले दिन जो अधिसूचना जारी हुई थी, जिसको कर्मचारियों ने गोलमोल कमेटी करार दिया है, उसको लेके भी पहले ही पता चल रहा था। अच्छा, कल फिर जब नहीं हुआ बजट में ये सारा कुछ पेश, तो कर्मचारियों की मायूसी तो समझी ही जा सकती है। बिल्कुल। लेकिन राजेश, अभी भी कर्मचारियों की एक उम्मीद बाकी है जी। वो उम्मीद है जो ओपीएस के लिए कमेटी बनी है। कमेटी चाहे जितनी भी गोलमोल हो, उसके जो आगे इनको ये बताया गया था कि उसने क्या क्या करना है, वो चाहे जितना गोलमोल हो, जैसे कर्मचारी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दबाव अब कर्मचारियों की तरफ से आया है या विपक्ष की तरफ से आया है, तो क्या वो कमेटी अब थोड़ा बहुत कुछ राहत देने की सोच पाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल। देखिए, कमेटी का जहां तक बात है, मसला तो कमेटी के हाथ में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर कमेटी सरकार को फीडबैक देती क्या है, निर्भर ये सारा आंदोलन इसी पे करेगा। आंदोलन पे जिक्र कर लेते हैं पहले। कमेटी को लेकर एनपीएस के जितने भी कर्मचारी हैं, सवाल उन्होंने पैदा खड़े कर दिया। जी बिल्कुल सही बात। आपने भी गोलमोल कहा। बात ये है कि कर्मचारी गोलमोल कह रहे हैं राजेश इसको। बात ये है कि जो कमेटी एनपीएस कर्मियों के इस मसले को, पुरानी पेंशन की बहाली को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाई है, उस कमेटी पे सवाल ये खड़े किए गए हैं एनपीएस कर्मियों की ओर से कि उसमें जितने भी सदस्य उसके बनाए गए हैं वो पुरानी पेंशन ले रहे हैं। अब वो कितनी निष्पक्षता के साथ एनपीएस की दलील सरकार के पास रख पाएंगे, इस पे सवाल उन्होंने सरकार के बहुत नजदीकी अफसर है राजेश। हाँ जी बिल्कुल। राजधानी शिमला में बहुत बड़ा प्रदर्शन आपने देखा, कितनी बार 35 से 40 हजार के
करीब कर्मचारी जुटे हुए थे, तवी से लेकर यानी कि टूटू से थोड़ा सा आगे से लेकर 103 तक, टनल 103 जो है वहां तक तमाम सिस्टम चौक था। पूरी राजधानी एक तरह से जैम थी, चौक थी। आगे क्या हुआ सभी को पता है। पुलिसकर्मियों ने जिस तरह से देर रात हटाया उनको, रात को वहां से हटाया, एक तरह से 3 मार्च को, वो घटनाक्रम सभी के सामने आ चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है उसमें, अब कर्मचारी ये कह रहे हैं कि आपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संबोधित कर रहे हैं सीधे तौर पे, आपने पेंशन देनी है नहीं देनी है, ये मसला एक तरफ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश भर के कोने कोने से आए कर्मचारी, चंबा के भरमौर से, पांगी से लेके किन्नौर से या शिलाई के दूर दराज के क्षेत्रों से लोग वहां पहुंचे थे। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर की तो बात छोड़ दीजिए, दूर दराज के जितने पूरे प्रदेश से जब 35 से 40 हजार कर्मचारी जब वहां पहुंचे थे आपकी दहलीज पे, तो आपको आके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सीधे तौर पे बातचीत करनी चाहिए थी। कर्मचारियों को रंज इसका सबसे ज्यादा है। अब होगा क्या, रास्ता क्या, ये अभी एनपीएस के कर्मचारी क्या अख्तियार करेंगे ये तो आगे कमेटी इनकी तय करेगी। लेकिन अभी इस दौरान कर्मियों की, इन कर्मचारियों की जो एक भावुक अपील सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे एक संकेत दिया था कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है। अब वहां से उस संकेत को अगर हम समझें तो उससे दो मतलब निकल रहे हैं अग्निहोत्री जी। पहला ये कि एक तो तूफान से आने की पहले वाली एक खामोशी हो सकती है, और दूसरा ये कि क्या ये चिंगारी अब शोला बनेगी आने वाले दिनों में, देखना ये होगा। जी राजेश, इसमें एक्सपर्ट की भी राय आई है। हमने कुछ लोगों से बात की जो एक्सपर्ट है मसले के, उनको अंदर भी उनके सूत्र होते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये मामला थोड़ा जैसा समझा गया था उससे ज्यादा तूल पकड़ गया है। अच्छा, ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कर्मचारियों की ही ओर से या विपक्ष की ओर से कि कर्मचारियों ने कोई संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जो एफआईआर भी दर्ज हुई। अच्छा, इसके अलावा राजेश, कमेटी को लेके हम क्यों बोलना चाह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स ने हमें बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कमेटी के जो बताया गया है, इसके 3 पॉइंट जो दिए गए हैं उस पर राजेश सबसे पहले तो ये लिखा है कि ये मेंबर होंगे, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो किसी से भी बात कर सकते हैं, तीसरा ये कहा है कि इसके मेंबर भी बढ़ा सकते हैं, पर उसमें कहीं ये कोई डेडलाइन नहीं तय की गई है। जैसे डॉक्टरों के मामले में 2 महीने के अंदर आपने बताने, तो ओपीएस को लेकर ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है। लेकिन हाँ राजेश, यहां में एक बार तो एक्सपर्ट कह रहे हैं कि देखिए, ये बेशक दंतहीन दिखती हो ये कमेटी, या जिससे कर्मचारियों को लग रहा है कि दबाव में सरकार ने सिर्फ उनको एक तरह से उनका मुंह बंद करने के लिए कमेटी बनाई है। अब ये विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जिस तरह से दबाव बढ़ रहा है कर्मचारियों का, और विपक्ष जिस तरह से कर्मचारियों के साथ खड़ा हो गया इस मसले पे, उससे हो सकता है कमेटी को थोड़ा सा ये कहा जाए कि वो थोड़ी इस चीज पे सोचे जो सरकार की पॉलिसी होगी, और शायद इस पे कुछ जल्दी फैसला कर लिया जाए। हम ये ना भूलें कि चुनावी वर्ष है, हर कुछ बजट के हिसाब से ही तय नहीं होता है, मौका देख के भी चौका लगाना पड़ता है। अब आप कहिएगा। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता, आपने विपक्ष की बात की, विपक्ष पे 2 तरह के एक तरह से सवाल खड़े कर दिए हैं एनपीएस के। बिल्कुल, पहला सवाल ये किया है कि आपने सीधे तौर पे हमारे आंदोलन को सपोर्ट क्यों नहीं किया। विपक्ष ने विधानसभा के अंदर या सदन के भीतर की तो अपनी बात कही है, तो इन्होंने बिल्कुल सलीके से बात कही है। सदन के बाहर विपक्ष किसी भी एनपीएस के कर्मचारी से क्यों नहीं मिला, पहला सवाल। वो भी राजनेता, पहला सवाल ये है। अब जो एनपीएस कर्मचारियों की हम दलील देखते हैं तो वे तो सीधे तौर पे कह रहे कि हो सकता है आने वाले दौर में विपक्ष भी इस मुद्दे को ना छेड़े, विपक्ष भी सीधे तौर पे ये कहे। तो इस तरह के सवाल, अब सवालों के घेरे में विपक्ष भी है। आज भी सीधे तौर पे दूसरा सवाल ये उठाया, जिस तरह से आज आप मुकेश अग्निहोत्री ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने जब इस जो बजट पेश किया है, उस बजट में इन कर्मचारियों के लिए इस वर्ग को संबोधित सीधे तौर पे उन्होंने नहीं किया, नहीं हुआ है। राजेश, तो जब राजेश उस पे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चर्चा करने वाले हैं, मुकेश अग्निहोत्री पे हम स्पेशल चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन आप ये, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं, हम लोग अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बता रहे हैं कि जो विशेषज्ञ मानते हैं, जो इस विषय विशेषज्ञ राजेश, ऐसे लोग जो बहुत जुड़े होते हैं सरकार के अंदर भी क्या घटनाक्रम हो रहा है और बाहर की चीजें भी समझते हैं, हम उनमें शामिल नहीं, हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिली है उनसे कि ये कमेटी जो है ये आगे एक टूल बन सकती है कर्मचारियों और सरकार के बीच में फिर जुड़ाव का। बिल्कुल, और जुड़ाव की शर्त क्या है वो सबको पता ही है, जहां तक एनपीएस की बात है। जी बिल्कुल सही बात। एक और वर्ग जिसको बहुत निराश नजर आ रहा है, आउटसोर्स कर्मचारी राजेश, 40,000 कर्मचारी है ना जी। हम भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम में कई बार बोल चुके हैं कि पॉलिसी बन रही है, राजेश हमारे पास इनपुट्स यही थी, और सिर्फ हमने नहीं कहा, कमेटी में शामिल सदस्यों में से उनके भी बयान आए कि पॉलिसी बनेगी। याद करिए सुरेश भारद्वाज साहब का बयान। बिल्कुल, तो लेकिन हुआ क्या अल्टीमेटली राजेश, जरा ये बताइए आप। मतलब हम ये कहेंगे कि आखिरकार कुछ हाथ लगा ही नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों के। जी बिल्कुल सही है। देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पे आ जाते हैं। 2 प्रमुख मांगे थी, पहली थी पॉलिसी
और दूसरी थी पे करेक्शन। दो चीजें थी, दो चीजें सीधे तौर पे आउटसोर्स के कर्मचारी मांग रहे थे। पॉलिसी में सीधे तौर पे बात हो रही थी विभागों में मर्ज करने की, या सरकार इस तरह का करे, रोजगार गारंटी की कि हमें हटाया कभी नहीं जाएगा। दूसरी करेक्शन मैं यहां करना चाहूंगा, जो विधानसभा के पटल पे जो आउटसोर्स कर्मियों का आंकड़ा रखा था हमारे उद्योग मंत्री ने, उसमें 50,000 से ज्यादा की नफरी बताई खुद सरकार की, सरकार ने खुद आंकड़ा पेश किया है। जब उन कर्मचारियों के लिए पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है जो इसके लिए पे उसमें आ जाते हैं बैंड पे। अब इसमें जो बजट आया अग्निहोत्री जी, उस बजट में यह कहा है सीधे तौर पे कि इसमें जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं उनकी मिनिमम सैलरी होगी 10,500 रुपए। 10,500 से नीचे अब कोई भी आउटसोर्स का कर्मचारी नहीं होगा। राजेश, बड़ी बात है, कर्मचारी बोल रहे हैं कि कोई नहीं है, ऑलरेडी ही इससे ऊपर है। इसी पे आ रहा हूं। अब जिसकी सैलरी 10,600 रुपए है उसके लिए क्या मिला? जिसकी सैलरी 11,000 है उसको क्या मिला? उसको महीने के आखिर में पे स्लिप मिलेगी जो यहां से निकला। जबकि सबसे बड़ी बात जो यहां कर्मचारियों को, आउटसोर्स के कर्मचारियों को एक तरह से आप पिछले 3 महीनों से सरकार ये दिलासा दे रही थी, जिसमें जब सब कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे बात होती तो वो कह रहे हैं बड़े बड़े नेता भरे गए, बड़े बड़े मंत्री भरे गए, क्या फायदा हुआ उसका? आई वॉश लग रहा है सारे कर्मचारियों को। कमेटी के सदस्य मीडिया के सामने की आउटसोर्स कर्मियों के लिए बहुत धमाका होने जा रहा है। तो ये धमाका हुआ है कि महीने के आखिर में इन आउटसोर्स कर्मियों को कंपनी के मार्फत सैलरी स्लिप मिलेगी जिनकी सैलरी 10,500 से कम है। एक चीज। दूसरी चीज इसमें यह आई है कि सरकार ने अब दिहाड़ी बढ़ा दी है। जो दिहाड़ीदार विभागों में या बोर्डों या निगमों में लगे हैं उनकी दिहाड़ी 350 रुपए एक हो गई। उसको कैलकुलेट करते हैं तो 10,500 ही बना, यानी कि वो दिहाड़ीदार का स्केल आउटसोर्स के कर्मियों को मिल रहा है, चाहे वो टेक्निकल हेड है चाहे वो नॉन टेक्निकल हेड है। तो ये ना पॉलिसी मिली है ना पैसा मिला है। राजेश, ये दिहाड़ी तो एक सरकारी मजदूर की भी यही हुई जी, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो चलिए, हम आगे कुछ नहीं कहना चाहेंगे, ये आउटसोर्स का, लेकिन आपको लेके कोई भी अपडेट होगी हम लाएंगे। आपके जो आपकी आवाज है उसके साथ हम हैं। बिल्कुल। मतलब आपकी बात सरकार तक पहुंचाना, सरकार की बात आप तक पहुंचाना, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी। राजेश, पे कमीशन भुगतान, उससे जुड़े अभी आप बात कर रहे थे, उससे जुड़े मसलों का कोई जिक्र नहीं है जी, है ना जी। चाहे वो किसी, खास करके आज की डेट में जो बड़े मसले हैं, एक तो है इनिशियल स्टार्ट का है राजेश जी, है ना जी, और दूसरा है राइडर। इन मामलों का क्या होगा, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए इनिशियल स्टार्ट और राइडर के मसले इस बजट का हिस्सा नहीं रहे। बजट में कोई चर्चा नहीं। पे कमीशन की करेक्शन के लिए सरकार ने कमेटी बनाई है। 30 अप्रैल उसकी कमेटी को डेडलाइन दी गई है, उसमें करेक्शन करने का जो भी प्रावधान रखा है। अब थोड़ा सा हम पिछली कैबिनेट को याद कर लेते हैं तो बहुत एक तरह से उम्मीद थी, उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इस कैबिनेट में करेक्शन हो जाएगी। उसमें कैबिनेट में एजेंडा ही नहीं आया, जिक्र कोई हुआ नहीं। अगली कैबिनेट से उम्मीद थी, कैबिनेट टल गई है, समय सीमा बढ़ गई आपकी तीसरी ऑप्शन लेने की। आने वाली जो कैबिनेट होगी हो सकता है उसमें कुछ कर्मचारियों के लिए इस वर्ग के लिए राहत मिल जाए। लेकिन उससे पहले की बात है, राइडर का पेज और हायर ग्रेड पे तक पहुंचने में जिस तरह के कर्मचारी पिस रहे हैं, मानसिक दबाव के दौर से गुजरे अग्निहोत्री जी। आप ये देखिए, 30 एक तरह से 3 महीने का वक्त इसमें हो चुका है इस पे कमीशन को लागू हुए। मिला क्या? अभी तक क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। दूसरा, पंजाब के बराबर जो इनिशियल स्टार्ट मांग रहे हैं, उन कर्मचारियों के हिस्से रिकवरी या उन कर्मचारियों के हिस्से नुकसान के अलावा क्या आ रहा है? तो करेक्शन सरकार को देर सवेर करनी तो पड़ेगी। करेक्शन होगी, लेकिन होगी कब? अब ये देखने वाली बात होगी। पर बड़ी बात ये भी है कि इसमें कैबिनेट की जरूरत एक तरह से नहीं है, क्योंकि कैबिनेट ने सीधे तौर पे करेक्शन के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अधिकृत कर रखा है। तो सीएम के लेवल की बात है, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब वित्त विभाग के अफसरों के साथ बैठेंगे उस दिन एक करेक्शन एक तरह से हो जाएगी। जी राजेश, आपने सही कहा, लेकिन मैं आपको बताऊं मायूसी का आलम इतना है। हमने कुछ कर्मचारियों से बात करने की कोशिश की कि कैबिनेट की बैठक होने जा रही है अब, है ना, तो उससे आपको क्या उम्मीद है? आप सच मानिए, बहुत से कर्मचारियों ने कहा हम ना उम्मीद हैं। सही। ये निराशा का आलम है। तो ये अब देखना होगा सरकार को भी कि इस निराशा के गर्त से कर्मचारियों को कैसे निकालें। और एक बड़ी बात है राजेश, कर्मचारियों का कहना है, सरकारी कर्मचारियों का सभी का, कि देखिए हमें ये कहा जाता है कि आपको मिल रहा है, आप बार बार क्यों मांग रहे हैं? उनका कहना है कि हम अपने एम्प्लॉयर से मांगने का हक रखते हैं, नियमों के आधार पर मांगने का, अपने एम्प्लॉयर से मांगने का हक रखते हैं, और एम्प्लॉयर हमारी सरकार है। बिल्कुल। तो इनका ये भी कहना है कि कोई थर्ड पार्टी, क्योंकि समाज के कुछ वर्गों से कुछ लोग बोल भी दे रहे हैं बीच बीच में, है ना। हालांकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, कर्मचारियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी बोलने वाले बोल देते हैं। तो कर्मचारियों का कहना है कि जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि निजी क्षेत्र में क्यों नहीं मिल रहा है, तो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र वालों को कि आप अपने नियोक्ता को पूछिए, वो जिम्मेदार है अगर आपको पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे, सरकार हमारी नियोक्ता है तो हम सरकार से ही मांगेंगे। एक बात ये भी उठी है राजेश। अच्छा राजेश, कुछ बार जल्दी से मैं कहूंगा, सेगमेंट में हमने बहुत टाइम ले लिया।
कुछ ऐसे कर्मचारियों के वर्ग है राजेश जिन्हें कुछ न कुछ मिला बजट में, लेकिन वो संतुष्ट नहीं है। कौन से वर्ग है राजेश? जल्दी से, बहुत टाइम ले लिया। जो सबसे बड़ी बात हो रही एसएमसी के वो टीचर हैं जिनको एक तरह से उम्मीद थी कि पॉलिसी मिलेगी, 4 महीने पहले की स्थिति में पहुंच गए वही कर्मचारी। सरकार कह रही है पॉलिसी बन रही है, 1000 रुपए इनका सरकार ने बढ़ा दिया है। दूसरे बात करते हैं आईटी के टीचर हैं, जितने भी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर लगे हुए हैं, उनकी बात है। वो भी सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2013 से हमारी नियुक्ति हुई है, उससे पहले के भी कुछ लोग हैं कंपनी के मार्फत लगे हुए हैं, उनकी भी सरकार ने एक तरह से 1000 रुपए की सैलरी उनकी बढ़ाई है। लेकिन पॉलिसी उनके लिए भी नहीं आई, जो विभागों में मर्ज करने की बात कर रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों पे तो हमने जिक्र कर ही दिया, खाली हाथ नहीं है सीधे तौर पे। इसके अलावा 62,000 जो 200 करोड़ का एक तरह से कर्ज जिस प्रदेश की सरकार पे हो, उस पे कर्मचारी भी अब सीधे तौर पे ये बोल रहे हैं कि बजट के, अब हम इसकी बजट की जब एलोकेशन देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, बजट की एलोकेशन पे अब जब आते हैं तो 71% का बजट का हिस्सा देनदारियों पे खर्च हो रहा है, 29% से विकास आ रहा है। तो 29% विकास में भी होगा, बाकी कर्मचारियों को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये तो हालांकि कर्मचारियों में शायद, लेकिन जिनको मिला है उनमें इस तरह की मायूसी का एक तरह से भाव है। जी राजेश, हो सकता है 71% में कर्मचारियों वाली देनदारियां भी शामिल हों। अच्छा, एक और चीज अंत में सवाल है मेरा, छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब राजेश। ऐसे कौन से वर्ग हैं कर्मचारियों के जिनका भला हो गया और वो खुश हैं? क्या बात है। पंचायत जो वेटरनरी जो सहायक है या फार्मासिस्ट है, अंततः विभागों में उनके हम अक्सर उनका मुद्दा उठाते रहे राजेश, होने की उनकी प्रक्रिया एक तरह से शुरू हो गई है। राजेश हम एक चीज बोलना चाहूंगा, कल हमें इस वर्ग के कई प्रतिनिधियों ने, कुछ प्रतिनिधियों ने फोन किया, उन्होंने धन्यवाद भी किया दिव्य हिमाचल टीवी का, और साथ ही साथ ये कहा कि आप अपने कार्यक्रम में बात बताइए कि हम सरकार के इस निर्णय से खुश हैं। चलिए आपकी बात हमने कह दी। जी राजेश, तो ये 1000 के करीब ये कर्मचारी हैं जिनको, जो अब विभागों में सीधे तौर पे रेगुलर होने जा रहे हैं इसी विभाग में। पहले सवाल उठते रहे थे, लेकिन अब उनकी टेंशन दूर हो गई एक तरह से। दिहाड़ीदारों की बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। 50 रुपए सरकार ने दिहाड़ी बना के कम से कम बोर्ड निगमों और विभागों में जितने भी दिहाड़ीदार हैं उनको एक ऐसे बजट पे सरकार ले आई है, ऐसे सैलरी पे सरकार ले आई जहां से गुजारा इस महंगाई के दौर में हल्का सा उनके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो पिछले थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत एक तरह से दी, हालांकि 18,000 मांग रहे हैं महीने का, लेकिन 9,000 पे सरकार ले आई है। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है 6100 रुपए मिलते हैं, सहायिकाओं को 4,700 रुपए मिलेंगे, आशा वर्कर्स को 4,700 मिलेंगे, सिलाई जो अध्यापिकाएं हैं 7,950। कुछ ऐसे वर्ग सरकार ने साधने की कोशिश की है जो छोटे तबके के कर्मचारी हैं या पैरा कर्मचारी जिनको हम कह सकते हैं, उनको राहत दी है। जी, और शास्त्री और एलटी टीचर भी, उनकी मांग भी, वो बहुत खुश नजर आए थे कल जब हम टीवी पे मुख्यमंत्री का बजट भाषण दिखा रहे थे, तो उनकी तरफ से वो एक ऐसा वर्ग था जिसका सबसे ज्यादा धन्यवाद के कमेंट आ रहे थे, बाकियों के कमेंट वैसे नहीं थे।